हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्रुवण सदिश, विद्युत प्रवृत्ति और चालक की धारिता और विलगित गोलीय चालक की धारिता। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, चालक आदि के बारे में हमने जाना था। आज इससे आगे पढ़ेंगे। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्रुवण सदिश किसे कहते हैं। ध्रुवण सदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो उसमें पराविद्युत पदार्थ होता है। पराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में, मतलब एक निश्चित आयतन में, एकांक का मतलब होता है निश्चित आयतन, कि हम फिक्स कर लेते हैं कि इतना आयतन लेना है, तो उस एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। जो उसमें डायपोल मोमेंट बनता है एकांक आयतन में, तो उसे हम ध्रुवण सदिश कहते हैं। रेखीय समदैशिक परावैद्युत के लिए द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा हमने कल देख ली थी। इसमें क्या होता है कि जो भी द्विध्रुव आघूर्ण बनता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। जितना विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही इसमें द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। तो पी वेक्टर समानुपाती ई वेक्टर, तो पी वेक्टर इक्वल टू काई ई वेक्टर। जब इसको हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट आता है काई ई। ये काई ई होता है विद्युत प्रवृत्ति। काई ई एक नियतांक है जिसे हम विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यह पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक है एवं विमाहीन राशि है। यह पराविद्युत पदार्थ होता है उसकी ध्रुवता का मापक करता है और यह एक विमाहीन राशि होती है क्योंकि डायपोल मोमेंट और विद्युत क्षेत्र की विमा समान होती है, तो एक दूसरे से कट जाती है, तो ये इसकी कोई विमा नहीं होती है। यह विद्युत प्रवृत्ति का मात्रक है काई ई। तो अब देखते हैं विद्युत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो विद्युत प्रवृत्ति पराविद्युत पदार्थ में एकांक विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। सबसे पहले हम पराविद्युत पदार्थ लेते हैं, उसमें एकांक विद्युत क्षेत्र में, उस पराविद्युत पदार्थ के एकांक विद्युत क्षेत्र में जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, डायपोल मोमेंट बनता है, तो उसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात पराविद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने के गुण को विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। किसी भी पराविद्युत पदार्थ में जो कोई द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट प्रेरित होता है तो उस गुण को ही विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। तो अब देखते हैं चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसी चालक द्वारा आवेश को अधिकतम ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। धारिता का मतलब आयतन, एक तरह का आयतन ही होता है। मतलब कोई भी चालक का मतलब होता है कोई भी धातु हो, मनुष्य शरीर हो या अन्य कोई पदार्थ हो जिसमें धारा का चालन हो, तो उसे चालक कहते हैं। और जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक में, आपको पता है, तो उसमें आवेशों को अधिकतम ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। मतलब उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या कितना आवेश अधिकतम वो ग्रहण कर सकता है, उसी को हम चालक की धारिता कहते हैं। जैसे कोई भी बॉक्स मान लो, एक चालक बॉक्स ले लेते हैं मेटल का बना हुआ, तो वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, तो वो उसकी धारिता होगी। यदि किसी चालक के आवेश को बढ़ाते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जब हम किसी भी चालक के आवेश को बढ़ाते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होगी, ये तो कन्फर्म है। अर्थात चालक को दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि के समानुपाती होता है, तो उसका वो आवेश है वो विभव वृद्धि के समानुपाती होता है। जितना विभव बढ़ेगा उतना आवेश भी बढ़ेगा, जितना आवेश बढ़ेगा उतना विभव भी बढ़ेगा। मतलब क्यों प्रोपोर्शनल वी, मतलब जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही विभव बढ़ेगा उस चालक में, और जितना विभव बढ़ेगा उतना ही आवेश बढ़ेगा, ये क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्यू इक्वल टू सी वी। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सी, क्यू इक्वल टू सी वी। तो हम इस सी को ही चालक की धारिता मानते हैं। तो अब देखते हैं आगे। यहाँ सी समानुपातिक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। नियतांक का मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब उसमें कोई चेंजमेंट
वैसे तो होता नहीं है ताप दाब आदि के अनुसार। तो उसे हम कांस्टेंट मानते हैं, जिससे चालक की धारिता कहते हैं। तो इस सी को हम चालक की धारिता कहते हैं। अतः धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। जब हम सर्वप्रथम क्या था, क्यू इक्वल टू सी वी, तो अब सी को इस साइड में लेंगे और क्यू अपॉन वी हो जाएगा। तो ये धारिता का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। किसी भी चालक की धारिता निकालते हैं तो उसे उसका आवेश बटे हुए आयतन या तो अर्थात किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। C इक्वल टू क्यू अपॉन विभव हो गया है, क्यू आवेश और V विभव। अर्थात किसी भी चालक की धारिता में उस आवेश के बराबर होता है जब चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो ये एक किसी भी चालक की धारिता के लिए एक शॉर्ट परिभाषा है कि जब हम किसी भी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देते हैं तो जो धारिता निकल के आती है वो उस चालक की धारिता का मान उसका आकार, आकृति, माध्यम की प्रकृति एवं अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जिसका मतलब यह है कि उसके आकार की, वो किस शेप का है, और उसके आसपास के माध्यम और किसी अन्य आवेश की उपस्थिति, उसके अंदर या बाहर कोई अन्य आवेश उपस्थित हो तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है ये चालक की धारिता। धारिता का एसआई मात्रक। धारिता का एसआई का मात्रक होता है कूलाम बटे वोल्ट। कूलाम आवेश का मात्रक है, वोल्ट ये विभव का मात्रक है। हम कूलाम बटे वोल्ट को फेरेड से भी लिख सकते हैं। तो इसके दो मात्रक हो गए धारिता के, कूलाम बटे वोल्ट या फेरेड। फेरेड को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं धारिता की विमा। धारिता की विमा को हम टी ए अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी ए। अब जस्ट इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी धारिता निकल कर आती है एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू। अब देखते हैं आगे। तो इससे आगे हम देखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। माना किसी आर त्रिज्या की गोलीय चालक को क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। सबसे पहले हमें एक गोला लेना है आर त्रिज्या का, जिसको हमें क्यू आवेश से आवेशित करना है। प्लस क्यू आवेश से कर दो या माइनस क्यू आवेश से, हम यहाँ पर हम इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। इस गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर इसका विभव का मान समान होगा, जो उसके पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। तो जितना गोले के अंदर विभव होगा उतना ही गोले के पृष्ठ पर इसका विभव होगा। तो ये हम डायग्राम देख सकते हैं। ये आर त्रिज्या का एक गोला है, इसका मिड पॉइंट O है और इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और V विभव है। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, इस गोले के पृष्ठ पर विभव देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर के क्यू अपॉन आर। के को हम 1/4πε0 के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों इस पर आवेश हो गया, आर इसकी त्रिज्या हो गई, तो V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब देखते हैं धारिता की परिभाषा। धारिता की परिभाषा थी हमारे पास C इक्वल टू क्यू अपॉन V। क्यू आवेश और V विभव, आवेश बटे हुए विभव। तो हम यहाँ पर इस विभव का मान रख देंगे यहाँ से 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर इसका V का मान रख दिया। सॉरी दिखा नहीं। धारिता की परिभाषा से हम देखते हैं कि C इक्वल टू क्यू अपॉन V और C इक्वल टू क्यू अपॉन V का मान हम यहाँ से रख देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर से, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू से तो क्यू कट जाएगा और 1/4πε0 आर ऊपर आ जाएगा। तो ये C इक्वल टू 1/4πε0 आर। एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। अब हम इस 4πε0 को इस के रूप में लिखेंगे तो इसका के इक्वल टू होता है 1/4πε0। तो ये के नीचे आ जाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला हो गया। तो 4πε0 को जब नीचे करेंगे तो आर अपॉन के हो गया। तो इसका मतलब यह है कि C प्रोपोर्शनल आर, जितनी गोले की त्रिज्या होगी उसकी धारिता उतनी ही होगी। उसकी धारिता त्रिज्या पर निर्भर करती है। जितनी अधिक त्रिज्या होगी उतनी उसमें धारिता होगी, जितना कम उसमें त्रिज्या होगी उतनी ही कम धारिता होगी गोले की। तो अब देखते हैं आगे।
अर्थात गोले चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। किसी भी गोले की धारिता हम उसकी त्रिज्या के अनुसार देख सकते हैं, जितनी अधिक त्रिज्या होगी उतनी ही उसकी धारिता होगी। अब देखते हैं हम एक दो क्वेश्चन। 1 फैराड धारिता के चालक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या इसे अलमारी में रखा जा सकता है? तो फैराड बराबर हो गया कूलम्ब बटे वोल्ट, फैराड का मतलब होता है। तो इसकी धारिता है C बराबर 1 फैराड। तो गोले चालक की धारिता का फॉर्मूला हमारे पास होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो अभी हमने निकाला है। तो यहाँ से हमें R निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया। तो R निकालने के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस साइड भेज देंगे, तो हमारे पास R का फॉर्मूला आ जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो R = C का मान हो गया 1 फैराड और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ यह K का मान है। K = 9 × 10⁹। तो ये जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया है इसका R का 9 × 10⁹ मीटर। त्रिज्या का मान मीटर में आ जाएगा जब हम इसको विमा को सोल्व करेंगे। तो इसे हम अलमारी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अलमारी इतनी बड़ी नहीं होती है। ये 10⁹ हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया त्रिज्या का मान। तो ये बहुत बड़ा गोला है, तो इसको हम अलमारी में नहीं रख सकते। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी को गोले चालक मान ले तो पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? तो हम अब पृथ्वी के लिए निकालते हैं। जब हम पृथ्वी को एक गोला मानते हैं तो इसकी धारिता निकालते हैं कि इसकी धारिता कितनी होगी, यह कितना अधिकतम आवेश अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। तो R = 6400 किलोमीटर, मतलब ये इसकी त्रिज्या हो गई पृथ्वी की। तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गई 6400 किलोमीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 6.4 × 10⁶ मीटर में हो गई है। किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ आता है। 10⁻³ तो ये हो गया, और हम 2 0 ये है और डॉट यहाँ पर लगा देंगे, तो 1 0 एक्स्ट्रा और आ जाएगी, तो ये 10⁻6 हो गई। तो अब देखते हैं हम C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर्मूले से। तो R/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब हम K का मान रखेंगे तो इसको नीचे भेज दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। जब इसको सोल्व करते हैं तो ऐसे ऊपर भी आ सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम मान यहाँ भी रख सकते हैं। तो R का मान है 6.4 × 10⁶ और इसका मान है 9 × 10⁹। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास इस धारिता का मान आता है 711। तो ये इसकी धारिता का मान हो गया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और वीडियो के चैनल के अबाउट में भी उपलब्ध है। थैंक यू।